हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 6 और 7 करेंगे इस वीडियो में। एग्जांपल नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू दीज एलिमेंट्स देन फाइंड द ए सेट एंड बी सेट। अब भाई बहुत देर हो गई हमें ए और बी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हुए, अब उसने उल्टा कर दिया। अब कह दिया कि भाई अगर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे दूं तो क्या आप यहां पे सेट ए और बी के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्लासेस से पढ़ते हैं, देखो कैसे करना है। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर सबसे पहले देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है, ए क्रॉस बी हमें दे रखा है, उसके ऑर्डर पेयर क्या है पी क्यू, फिर हमें दे रखा है पी आर, फिर हमें दे रखा है एम क्यू और फिर हमें दे रखा है एम आर। ये आ गए भाई। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ए और बी सेट हमारा फॉर्म करना है कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे। कर दोगे ना जल्दी से? देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होगा वो कौन से सेट से होगा, ए से, और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो किससे होगा, बी से। बस आगे वाले एलिमेंट उठा लो ए सेट में, पीछे वाले एलिमेंट उठा लो बी सेट, आगे वाले ए में, पीछे वाले बी सेट में। तो ए के अंदर पहला एलिमेंट क्या देगा, पी, ये भी पी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर आ जाएगा हमारा एम, और तो कोई नहीं है, ठीक है। बी के अंदर आ जाओ, पीछे से उठाया क्यू, फिर यहां से उठाया आर, फिर ये क्यू आ गया तो क्यू को नहीं लिखेंगे, फिर आर आ गया तो आर को भी नहीं लिखेंगे। तो दो दो एलिमेंट्स के ये सेट आ गए हमारे पास, सेट ए और सेट बी। था ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट हमें दे दिया बच्चों जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। यहां पे क्या कहा है, एक आर रिलेशन दे रखा है जो ए सेट का ए सेट के साथ ही दे रखा है। क्या है रिलेशन, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहां पे क्या कहा है कि एक्स तो एलिमेंट आपको यहां से उठाना है और जो वाई एलिमेंट आएगा ना ऑर्डर पेयर का, वो कहां से आएगा, वो इस रिलेशन से निकालना है आपको। निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ये सोचो सर कैसे होगा कैसे होगा, चिंता मत करो। आगे क्या कहा है, डेपिसिट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इस रिलेशन को एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। देन सेकंड पार्ट में कहा है, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। जो हमारे रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना, उसके अंदर से आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज को भी राइट डाउन करना है। अब भाई इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो। सबसे पहले देखो बच्चों, ए सेट के अंदर हमें एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका रिलेशन हमें किसके साथ दे रखा है, ए के एलिमेंट्स के साथ ही दे रखा है। और वो रिलेशन क्या है, एक बार उसमें नजर डाल लेते हैं। रिलेशन इक्वल टू जो x और y आएंगे हमारे, वो कैसे आएंगे, y सच दैट, x और y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इससे निकल के आएंगे। अब रिलेशन के अंदर एलिमेंट जो आएंगे ना, उनको ध्यान से देख लो कैसे निकाल लेंगे हम। सबसे पहला एलिमेंट उठाया भाई हमने 1, x की जगह पुट कर दिया 1। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस रिलेशन से। क्या है रिलेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। y की निकालनी है, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 1 और 2 हमारे पास वैल्यू आ गई यहां पे रिलेशन फर्स्ट की, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर हमें यहां से उठाना है 2, तो y की एलिमेंट क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 3 आ जाएगी। फिर यहां से हम x की वैल्यू 3 उठाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 4 उठाएंगे तो 5 आएगी, और 5 उठाएंगे तो 6 आ जाएगी, और 6 उठाएंगे तो 7 आ जाएगी। बात आ गई या नहीं आ गई समझ में? रिलेशन क्या दे रखा था कि आपको x की वैल्यू तो बच्चों a सेट से उठानी है, ये उठा ली हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस रिलेशन से, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। जो भी x की वैल्यू होगी ना उसमें 1 ऐड करते चले जाओ, आपकी ऑर्डर पेयर की y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। क्लियर बात है, समझ में आ गया? यहां तक पहला काम हो गया हमारा फिनिश। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, एक एरो डायग्राम क्रिएट करना है। तो एरो डायग्राम क्रिएट कर देते हैं भाई, क्या घबराने की बात है, देख लेते हैं। एरो डायग्राम के अंदर क्या होते हैं बच्चे, 2 ओवल होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड ओवल होता है, एक राइट हैंड साइड ओवल होता है। दोनों बना दिए मैंने, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरी वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज ध्यान से देखो। जो ए टू ए का कहा है उसने, तो क्या करेंगे हम, 1 से लेके, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 6, 1 2 3 4 5 6,
सारे एलिमेंट लिख दिए। सिमिलरली ए टू ए कहा है उसने, तो इसके अंदर भी हम ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहां से स्टार्ट हो जाओ। ये हमारा एक तरीके से x को रिप्रेजेंट करेगा, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। 1 हमारी x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू क्या थी 2, तो 1 से लेके 2 इसकी इमेज बन गई यहां पे 2। मतलब 1 वैल्यू जब हमने x की ली तो उसकी इमेज मतलब उसका रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट एक तरीके से इमेज होती है, तो वो हमारी 2 आई है। 2 ली है तब 3 बनी है, 3 ली है तब 4 बनी है, 4 ली है तो 5 बनी है, 5 ली है तो 6 बनी है। ये हमारा एरो डायग्राम इसका बनके तैयार हो गया। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अब बात आ जाती है हमारी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालनी है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन आर। ये तो रिलेशन आर का हमारा यहां पे डायग्राम बन गया। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो बच्चों। डोमेन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ना, और जिसकी इमेज बनी है, जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिला है, वो हमारी क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी। तो यहां पे देखो रिजल्ट किस किस के मिले हैं? 1 का मिला है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 6 का रिजल्ट हमारा यहां पे इस ओवल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो 6 का हमारा यहां पे इमेज भी नहीं बना है, तो डोमेन के अंदर 6 काउंट नहीं होगा। तो हमारी डोमेन में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 2 3 4 और 5। ये तो हो गई डोमेन। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है बच्चों? सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड के ओवल के एलिमेंट, जिसकी इमेज बनी हो ना बनी हो हमें कोई मतलब नहीं, बट उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट जरूर किया है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। अब बात आ गई रेंज की। रेंज का मतलब होता है जिस जिस एलिमेंट को पुरस्कार मिला है, गिफ्ट मिला है या अवार्ड मिला है, या फिर जिस एलिमेंट की इमेज बनके तैयार हुई है। 1 की इमेज बनके तैयार हुई है 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6। इमेज कौन कौन सी बनी है? जिस जिस पे एरो आई हुई है, 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गई हमारी रेंज ऑफ द क्या? इस सेट की रिलेशन की। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे करना है। कोडोमेन का मतलब होता है सहयोगी, एक तरीके से डोमेन की सहयोगी। भाई डोमेन की सहायता तो सभी एलिमेंट्स ने की है ना इमेज बनने में। क्या रहा भाई, क्या करें जब इसकी इमेज नहीं बन पाई? तो कोडोमेन में तो शामिल हुआ है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लिया करो, गेम में पार्टिसिपेट तो इसने किया है भाई। ये कोई पोजीशन नहीं ले पाया, इसको कोई अवार्ड नहीं मिल पाया, तो क्या बात हुई? कोडोमेन तो है, ये हिस्सा तो था हमारा। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जिससे हमारी इमेज बनेगी वो डोमेन हो गई, जिससे इमेज ना बनी है उन सबको एलिमेंट्स को लिखेंगे कोडोमेन हो गई, और जिस पे एरो आई हुई है राइट हैंड साइड पे वो हमारी क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।